हे एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इट्स मनीष। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीयू की डिटेल्ड कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में और प्लेसमेंट्स एंड कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली रीजन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं कि दिल्ली रीजन का मतलब क्या होता है। दिल्ली रीजन का मतलब होता है अगर आपने क्लास 12 अपनी दिल्ली के किसी भी स्कूल से किया है तो आप दिल्ली कैंडिडेट माने जाएंगे और आपको दिल्ली रीजन में 85% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी 15% रिजर्वेशन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स को मिलता है। यानी अगर आपने क्लास 12 दिल्ली के किसी भी आउटसाइड स्कूल से किया है, दिल्ली के बाहर से किसी भी स्कूल से किया है, तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट माने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ब्रांच वाइज। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जनरल के लिए जो कट ऑफ रैंक गई थी वो थी 10,860, यानी इस रैंक तक बच्चों को सीएसई अलॉट हो गया था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 13,936 रैंक तक जो है आईटी ब्रांच अलॉट कर दिया गया था। ये 2022 का कट ऑफ है डीटीयू का राउंड 4, यानी राउंड 4 तक आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, उसके बाद राउंड 4 होता है। इसके बाद भी अगर कुछ सीट्स बच जाती है तो स्पॉट राउंड भी कराया जाता है, जिसके लिए कट ऑफ वेबसाइट पर रिलीज नहीं किया जाता है। तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इससे थोड़े रैंक्स और भी बढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो 17,842 रैंक तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट कर दिया गया था जनरल दिल्ली रीजन कैंडिडेट को। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच 22,000 रैंक तक कर दिया गया था अप्रोक्सीमेटली। बाकी आप ब्रांचेस क्या आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 24,680 रैंक तक ईडब्ल्यूएस दिल्ली रीजन कैंडिडेट को सीएसई ब्रांच अलॉट कर दिया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी ब्रांच 28,000 रैंक तक अप्रोक्सीमेटली अलॉट कर दिया गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 32,000 रैंक तक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 35,000 तक। अब देखते हैं दिल्ली रीजन में ओबीसी कैंडिडेट से। ओबीसी कैंडिडेट्स में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या हम ओबीसी में कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आपकी कास्ट ओबीसी लिस्ट के अंदर आती है, दिल्ली के कास्ट लिस्ट के अंदर आती है, तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके लिए आपको दिल्ली से ही ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा एसडीएम ऑफिस से या तहसीलदार ऑफिस से। अगर आप बिहार से जैसे बिलोंग करते हैं लेकिन आपका जो कास्ट है वो दिल्ली के लिस्ट में भी है, दिल्ली की ओबीसी रिजर्व की कास्ट लिस्ट में भी है, तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो देखते हैं इसकी कट ऑफ। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 42,576 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55,725 रैंक तक मिल गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच ओबीसी दिल्ली रीजन कैंडिडेट को 66,969 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। बाकी आप ब्रांचेस के देख सकते हैं, कट ऑफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव भी कर सकते हैं। एससी कैटेगरी, एससी दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए आप देखते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 83,000 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 लाख रैंक तक एससी कैटेगरी में दे दिया गया था, ब्रांच उनको अलॉट कर दिया गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,15,000 तक अलॉट कर दिया गया था। बाकी ब्रांचेस का आप एससी दिल्ली रीजन कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं एसटी दिल्ली रीजन कैटेगरी में। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 2,48,000 रैंक तक भी मिल गया था एसटी कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं कि इस रैंक तक भी अगर आप कैटेगरीज वाइज बिलोंग करते हैं तो आपको सीएसई जो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है दिल्ली एनसीआर में। तो आपको एसटी कैटेगरी के अंडर अगर आप आते हैं तो आपको 2,48,000 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,57,000 तक आपको मिल सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको 5,28,476 रैंक तक मिल सकता है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 6,48,000 तक मिल सकता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो वो आपको 7,57,000 रैंक तक भी मिल सकता है। अब बात करते हैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो रिजर्वेशन मिलता है डीटीयू में, हर एक ब्रांच में 2-2 सीट्स, एक सीट्स का रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पर। तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी, तो
सिंगल गर्ल चाइल्ड जो दिल्ली रीजन के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में उनका कट ऑफ गया था 15,705 रैंक तक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 16,170, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 18,000। बाकी ब्रांचेस का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हमने दिल्ली रीजन का कैटेगरी वाइज डिटेल्ड एनालिसिस हमने कर लिया है कि जनरल, EWS, OBC, SC, STN, सिंगल गर्ल चाइल्ड को कितने कितने रैंक तक ब्रांचेस मिल गए थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ और जो हमारे पास कैटेगरी होती है, रिजर्व कैटेगरीज, उनके बारे में। तो डिफॉल्ट पर्सन इन डिफेंस, CW सब कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आप इनकी कट ऑफ भी देख सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी जो सीट्स रिजर्व होता है उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो थी 32,904। अब बात करते हैं हम आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए क्या कट ऑफ किया था। अब आउटसाइड दिल्ली क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा अगर आपने अपनी क्लास 12 जो है दिल्ली के बाहर के किसी स्कूल से किया है। NCR में भी है तो वो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट माना जाएगा। दिल्ली के पेरीफेरी के अंदर से अगर आपने अपनी स्कूलिंग की है तो आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बाहर से किया है तो आप आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट माने जाएंगे। इसमें सीट्स कम होती है, ओनली 15% है, इसीलिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है इसकी। तो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जनरल कैंडिडेट के लिए गया है 4,810 रैंक तक मिला है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6,160, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 6,724 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच। अब बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी में कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो है 7,299 रैंक तक, यानी 7,300 रैंक तक अप्रॉक्सीमेटली अलॉट कर दिया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8,702 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो 11,380 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। अब बात करते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन की OBC कैंडिडेट्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 11,079 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13,000 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 14,360 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। बाकी ब्रांचेस का आप कट ऑफ देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग 33,000 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 37,000, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 45,000 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। यानी आप इतनी रैंक लेकर आते हैं या इससे कम रैंक है आपकी, यानी कम रैंक का कहने का मतलब है 45,000 से कम यानी 44,000 रैंक या 43,000 रैंक, तब भी आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच 53,000 रैंक तक दे दिया गया था, अलॉट कर दिया गया था स्टूडेंट्स को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 66,000 रैंक तक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है 74,324 रैंक तक अलॉट कर दिया गया था। बाकी ब्रांचेस की कट ऑफ आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, वो है फीस स्ट्रक्चर। एडमिशन लेने से पहले हमें फीस स्ट्रक्चर देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट की काफ़ी जो ज़्यादा है उनकी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चलती हैं, तो आप उनके बारे में भी देख सकते हैं और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पिछले ईयर के हिसाब से इस ईयर में भी चेंज हो सकता है, बट मोस्टली चांसेस है कि यही फ़ीस स्ट्रक्चर रहे। तो फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो है 2,19,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर का है 2,29,000, थर्ड ईयर 2,36,700 एंड फोर्थ ईयर इज़ 2,46,700। तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर था DTU का। इसके अंदर आप फ़ी ब्रेकअप देख सकते हैं कि आपको किस किस चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा है। जैसे कि सबसे जो बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है ट्यूशन फ़ी, उसके अलावा भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि स्टूडेंट वेलफेयर फ़ी, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज चार्जेस, एग्जामिनेशन फ़ी एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं वो। अब हम बात करते हैं DTU के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो DTU में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसका ऑफिशियल जो है वो इनकी वेबसाइट पर मुश्किल से ही मिल पाता है, बट इन्होंने जो है अपने लिंक्डइन अकाउंट पर ये पब्लिश कर रखा था। तो ये जो सारा डेटा है DTU के प्लेसमेंट सेल के लिंक्डइन अकाउंट से लिया गया है। सो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज जो था वो था 1.84 CR पर एनम, जो कि एक इंटरनेशनल पैकेज था। नंबर ऑफ ऑफर्स अबव 1 करोड़ की बात करें तो 15 स्टूडेंट्स को 1 करोड़ पर एनम से ज़्यादा का ऑफर मिला था।
हाईएस्ट डोमेस्टिक ऑफर की बात करें तो हाईएस्ट डोमेस्टिक ऑफर जो था वो एप्पल इंडिया की तरफ से 64.23 LPA का दिया गया था। टोटल ऑफर्स 2459 आए थे। नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड वाज 403 फॉर द ईयर 2022। नंबर ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स प्लेस्ड वाज 97.45% प्लेस्ड हो गए थे स्टूडेंट्स, जिसमें 1833 आउट ऑफ 1881 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड विद CTC अबव 20 LPA, तो 430 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें 20 लाख पर एनम से ज़्यादा का जो था CTC दिया गया था, प्लेसमेंट उनकी लगी थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड विद CTC बिटवीन 10 LPA टू 20 LPA वॉज 889 स्टूडेंट्स। सो 889 स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट थी वो 10 LPA से ज़्यादा थी और 20 LPA 10 LPA एंड 20 LPA के बीच में थी। बीटेक एवरेज जो इनका CTC था वो था 16.69 LPA और बाकी कोर्सेज का भी अगर मिला के हम देखें तो ओवरऑल एवरेज CTC इनका था 15.16 LPA। तो ये था काफ़ी डिटेल एनालिसिस कट ऑफ एंड प्लेसमेंट्स एंड फी स्ट्रक्चर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे NSUT IIIT दिल्ली एंड DSU का। तो बाकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसीलिए इट्स मनीष चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।